बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 18 दिसंबर है। कल रात पाकिस्तान में 8 बजे के बाद यूट्यूब डाउन, एक्स डाउन, ट्विटर डाउन, फेसबुक डाउन, इंस्टाग्राम डाउन, बेगैरती और बेशर्मी जो है फुल ऑन थी। धौंस ज़बरदस्ती फुल ऑन थी। इखलाकियात डाउन हो चुकी थी। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब का वर्चुअल ऑनलाइन जलसा हुआ पीटीआई का, और 4 से 5 घंटों के अंदर उसको 1.5 मिलियन लोगों ने जो है वो देखा पूरी दुनिया में। और अभी भी उस वीडियो की जो लाइव स्ट्रीमिंग कल हुई है उसकी व्यूअरशिप रेगुलर बढ़ रही है। तो इससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सिर्फ पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई जो कल रात को इंटरनेट डाउन किया गया। एक जेल में बैठा शख्स हवास पर इस कदर तारी हो चुका है कि हवास बाख्ता हो चुके हैं और ऐसी-ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। अब अखबारात जो हैं, इंटरनेशनल मीडिया, वो पाकिस्तान में कल रात जो कार्रवाई की गई, सिर्फ एक लाडले को प्रोटोकॉल देने के लिए, एक लाडले को जो है, जो उससे वादे किए गए हैं, एक लाडले को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए जो ओछी हरकत कल रात की गई इंटरनेट को डाउन करके, उसके ऊपर अब दुनिया के अखबारात क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब का पैगाम जी कल लोगों ने सुना, और वो सिर्फ़ एक छोटा-सा पैगाम था। बाकी तो जितने भी वो कायदीन जो रूपोश हो चुके हैं बेचारे, जो कि जिनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं और वो बेचारे खामोश होकर जो हैं छुपे हुए बैठे हुए हैं, उन सब ने कल जो है वो ख़िताब किया उस जलसे से। और अब इलेक्शन की स्ट्रैटेजी क्या है पीटीआई की? फवाद चौधरी साहब को आज ज़मानत मिल गई है, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब को आज जो है ज़मानत मिल गई है। पीटीआई ने अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजी के हवाले से और टिकटों की जो अब तक़सीम होगी उसके हवाले से कुछ ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को लेकर आज इलेक्शन कमीशन में आखिरी समाअत थी और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। नवाज शरीफ साहब ने भी आज पार्लिमानी बोर्ड इजलास का जो है वो जलसा किया है, उसमें वो क्या फरमा रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो कोशिश तो ये थी कि कल जो है कोई भी बंदा पाकिस्तान में पीटीआई का जलसा ना देखे। चले पाकिस्तान में तो खैर वो यूट्यूब को डाउन कर दिया गया, लेकिन लोगों ने फिर भी वीपीएन लगाकर जो है वो जलसा देखा, उसमें शिरकत भी की। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहाँ-जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने भरपूर तादाद में उस जलसे में शिरकत की, और एक वाक़ई जलसे का समा था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो अब तो यूट्यूब नॉर्मल हो चुकी है, नेट बिल्कुल ठीक है। तो अब आप पीटीआई के लाइव उसके ऊपर जाकर लाइव जो स्ट्रीमिंग होती है उनकी, उनके पेज के ऊपर जाकर वो देख सकते हैं जलसा कि कैसा था और कितने उसको व्यूज़ आ चुके हैं। कल फिर जी कुछ हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर तो खैर इसका ज़िक्र ही नहीं था। लेकिन जो इस टाइम इंटरनेशनल मीडिया के अखबारात ने जो कोट किया है, इस कल के जो हुआ पाकिस्तान में इंटरनेट को डाउन किया गया। द स्पेक्टेटर इंडेक्स कहता है कि जी पाकिस्तान शट डाउन एक्सेस टू एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एम्ड ऑनलाइन रैली बाय स्पोर्ट्स ऑफ इमरान खान। कि जी पाकिस्तान ने फेसबुक, यूट्यूब और सबको डाउन कर दिया। एम सिर्फ ये था कि लोग जो है वो सपोर्ट ना कर सके इमरान खान की जो ऑनलाइन रैली थी। न्यूज़ ग्लोब कहता है जी ब्रेकिंग इंटरनेट गोज़ डाउन नेशन वाइड मोमेंट बिफोर पीटीआई ऑनलाइन पावर शो, इज़ इट डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू होल्ड पीटीआई पॉपुलैरिटी? क्या ये एक बेहुदा हरकत नहीं है पीटीआई की पॉपुलैरिटी से जो है को रोकने की? इस तरह की हरकतों से जो है कोई भी पार्टी की पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये दुनिया हमारे बारे में कह रही है। इसीलिए जैसे हमने कल भी आपके सामने कहा कि तमाम तो जो हमारे इंटरनेशनल कुछ रिलेशंस हैं, जिन ममालिक के साथ कुछ चंद ही लोगों के साथ हमारे रिलेशंस हैं, उन सब ने कहा कि जी आप इलेक्शंस करवाएँ, हमारी तरफ मत देखें, इससे पहले इलेक्शन से पहले आपकी कोई मदद नहीं होगी। और ये जो आप आ जाते हैं ना कशकोल पकड़ कर, बहुत हो गई है, अब आप लोग खुद अपने कदमों के ऊपर खड़े हों, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएँ। ये इस तरह की जैसे आप पहले 75 साल से मुल्क को चलाते आ रहे हैं ना, ऐसे नहीं अब चलेगा। अब पाकिस्तान की अवाम जो चाहती है उस तरह पाकिस्तान को लेकर चलें। तो इसीलिए अब इलेक्शंस भी करवाए जाएँ, इसीलिए जो है उस दिन रात को काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जमहूरियत को डिरेल होने से बचाया, वरना तो शायद उस दिन भी जमहूरियत डिरेल हो जानी थी। मियाँ अब्बास फ़ारूक साहब की तरफ से भी जी कल बाकायदा मैसेज उनके ट्विटर अकाउंट पर आया, और उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान की कुर्बानियों को मत भूलना। इसी तरह वो बहुत सारे लोग, वो बहुत सारी बहनें जो इस टाइम जेलों में हैं, जिनमें सनम जावेद है, आलिया हमज़ा है, खदीजा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, तैयबा राजा है, और इस तरह कई सारे लोग और पीटीआई के वो कारकुनान जिनका कोई गुनाह नहीं है, के ऊपर बेबुनियाद पर्चे जो हैं वो डालकर उनको अंदर किया हुआ है। तो उन सब लोगों के भी पैगामात जो हैं वो चलाए गए, और उन्होंने कहा कि जी हमारी कुर्बानियों को मत भूलिएगा, और 8 फरवरी आप सब लोगों के ऊपर ड्यू है। आप लोगों ने इमरान खान की मोहब्बत का और हमारी मोहब्बत का
कर्ज अदा करना है जो हम आप लोगों के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं और जेलों में बैठे हुए हैं। और बात भी बिल्कुल ठीक है जी कि 8 फरवरी को अगर हम लोग वाक़ई चाहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी आ जाए, और ये सिर्फ़ इमरान खान की या इन लोगों की आज़ादी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानी कौम की एक जंग है इस माफ़िया और इस निज़ाम के खिलाफ़। तो इसमें सबका ही भला होगा। तो 8 फरवरी वाला दिन जो है ये बड़ा अहम है। अगर इस दिन टर्न आउट जैसे होना चाहिए, पाकिस्तान की तारीख़ी टर्न आउट अगर हुआ, तो ये जो मर्ज़ी भी कर लें, जितनी मर्ज़ी धांधली कर लें, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हुकूमत अवाम की मर्ज़ी की ही बनेगी। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा कल का जो पावर शो हुआ पीटीआई का, उसके ऊपर कहती हैं जी पीटीआई का कल ऑनलाइन वाला ड्रामा भी इतना बुरी तरह नाकाम हुआ कि अब ये दोबारा ऑनलाइन का नाम नहीं लेंगे। अब टिकटें और नाम सिर्फ़ नवाज़ शरीफ का ही बिकेगा। वैसे ये ट्वीट पढ़कर ना नवाज़ शरीफ साहब हों या मरीम नवाज़ भी हँस रही होंगी कि ये कैसी भौंकियाँ मार रही है। नवाज़ शरीफ साहब तो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास से बाहर ही नहीं निकल रहे। बाहर निकल के वर्कर कन्वेंशन या जलसे तो बड़ी दूर की बात है, वो बाहर निकल कर वर्कर कन्वेंशन ही नहीं कर रहे। वो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुलाकर जो है, जो उनका गुबार है दिल का, वो निकाल लेते हैं और आगे कहते हैं जी मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन में जी, आज आखिरी समाअत हुई है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। बैरिस्टर अली जफ़र और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान पेश हुए। अली जफ़र साहब ने क्लोजिंग दलाइल दी और इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। क्लोजिंग दलाइल ये थे बैरिस्टर अली जफ़र साहब के कि एक बंदा पार्टी का मेंबर ही नहीं है। ये जो 14 दरखास्तें आई हैं हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ, इनमें से कोई भी बंदा पार्टी का मेंबर नहीं है। हमारी जो राब्ता ऐप है उसके ऊपर हमारे 8 लाख से ज़ायद वोटर जो हैं वो रजिस्टर हैं। वो इनमें से ये कोई भी बंदा नहीं, और जितने भी हमारे वोटर हैं उनमें से किसी ने भी एतराज़ नहीं उठाया। तो अगर आप कोई भी उठकर, मैं ही उठकर चले जाता हूँ कि जी मुझे पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात जो है उनके ऊपर वो है, शक है, तो क्या इलेक्शन कमीशन उसको रिजेक्ट कर देगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप जो एक कानून है, जो आइन है, उसके मुताबिक हमने इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं। तमाम तर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटर पार्टी इलेक्शंस के, उनको फॉलो करके जो है इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं। तो आप ऐसे मत करें और हमारे जो बल्ले का निशान का आप लोग सर्टिफिकेट महफूज रख के बैठे हुए हैं, उसको भी जारी करें। अब बहुत हो चुका है। तो अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। और वैसे तो आइन और कानून के मुताबिक होगा तो फिर तो जी बिल्कुल इंटर पार्टी इलेक्शन भी ठीक है और बल्ले का निशान भी पीटीआई को मिलेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। 99% यही है कि पीटीआई के बल्ले का निशान भी रहेगा और इंटर पार्टी इलेक्शन भी जो है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। शेर अफजल मरवत साहब को जी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने आज उनकी नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ख्वाजा मोहसिन अब्बास एडवोकेट ने अदालत में जवाब जमा करवाया। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी का हुक्म डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया था। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने के बाद शेर अफजल मरवत को रिहाई का हुक्म जारी कर दिया और वो इस टाइम जो है उनको वकला जो है वो लेने भी गए हैं कोट लखपत जेल। फवाद चौधरी साहब को भी एंटी करप्शन कोर्ट ने जो है ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा कर दिया है। और उनकी जो अहलियाँ हैं वो एक नया ही वो इशू लेकर चल रही हैं। वो कह रही हैं कि जी हिबा फवाद जो हैं उन्होंने जेलम में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया और कह रही जी मैं जेलम में इलेक्शन कैंपेन करूँगी। और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी तो मुझे जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, जो वकील भी हैं, उन सब ने मुझे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका और वो मेरे आगे हर्डल्स क्रिएट करें। इसी तरह पहले वो ये भी कह चुकी हैं कि जी फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं वही इनको बाहर आने नहीं देना चाहते हैं, वो अपनी ही सेटिंग करने को लगे हुए हैं। तो फवाद चौधरी साहब की तो सियासत जो है वो अजीब ही चल रही है, उनकी अपनी लड़ाइयाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। पीटीआई के मुराद सईद समेत जी हमाद अज़हर और पीटीआई के 18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है, क्योंकि ये सारे मफरूर हैं, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं और ये अगर इलेक्शन लड़ लेंगे तो फिर क्या बनेगा? तो इसलिए इनके शनाख्ती कार्ड ही ब्लॉक कर दो ताकि ये इलेक्शन ही ना लड़ सकें। पीटीआई के खिलाफ जितना क्रैकडाउन किया गया जी पिछले 16 माह में, पाकिस्तान की तारीख में ना पहले कभी हुआ है किसी पार्टी के खिलाफ और शायद ना आगे कभी किसी के साथ ऐसा होगा जो पीटीआई के साथ किया गया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अवाम जो है पीटीआई के साथ खड़ी है और अभी यही खौफ जो है वो तारी है सरों पर और समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। हमाद अज़हर साहब ने जी पीटीआई की जो अब टिकट के हवाले से पॉलिसी है उसका उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने कवरिंग उम्मीदवार के भी कागजात नामजदगी मुतल्लका वक्त के अंदर जमा कराएं। पार्टी टिकट्स के हवाले से जांच पड़ताल जारी है लेकिन हतमी फहरिस्त 2 हफ्ते बाद शाया होगी। जिन अफराद से जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है इनकी बड़ी तादाद वापसी की ख्वाहिशमंद है। ऐसे अफराद को पार्टी में वापस आने का ऐलान करना होगा जिसके बाद केस टू केस बुनियाद पर फैसला इमरान खान करेंगे। तो ये उन्होंने ऐलान किया कि जो लोग वापस आना चाहते हैं वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उनका फैसला करेंगे कि किसको आने देना है और किसको नहीं आने देना। वो सब लोग जिन्होंने ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की और पीटीआई इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि जी हम सियासत छोड़ रहे हैं और बस हम जा रहे हैं, उनकी वापसी हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने बैठकर बातें की, जिनमें परवेज़ खटक और कुछ नाम है जैसे
वो फैसलाबाद के यंग लीडर हैं, वो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शैतान से मिला दिया था। इस तरह के जो कुछ लोग हैं ना, उनकी तो वापसी नामुमकिन है। बाकी जो कुछ लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई हैं और उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया था, उनकी वापसी जो है वो हो जाएगी। बाकी रहेगी बात के तरीके इंसाफ के लोग जो टिकट लेंगे और उसके बाद वो कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, क्या उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? तो उसकी भी बड़ी बारीक स्ट्रेटेजी जो है वो पीटीआई ने तैयार की हुई है। ये सोच भी नहीं सकते कि पीटीआई कैसे इलेक्शन लड़ने जा रही है और कैसे-कैसे सरप्राइज़ आने वाले दिनों में इनको देगी। ये जो मर्ज़ी भी कर लें, पीटीआई को इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकेंगे, ये बात आप आज लिख के रख लें। नवाज़ शरीफ कहते हैं जी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी वो करते हैं बस, और वर्कर कन्वेंशन करने के लिए उनके पास जो है कोई वर्कर्स ही नहीं है, और जलसा तो बड़ी दूर की बात है। तो वो आज पार्लिमानी बोर्ड का इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आइन और कानून पर चलने वाले को रास्ते से हटा दिया जाता है, लाडलों को लाया जाता है, मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर निकाला गया। तो यही एक उनके पास बयानिया है जो वो बार-बार दोहरा रहे हैं। नवाज़ शरीफ का हाल वो पुरानी माइयों वाला हो गया है कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैंने अब करना क्या है। बस वो आके यही कहते हैं मुझे क्यों निकाला, बेटे के से ना तनख्वाह लेने के ऊपर मुझे निकाल दिया, बड़ा अच्छा जा रहा था पाकिस्तान। पिछले 16 माह में जो भाई ने बेड़ा गर्क किया उसका ज़िक्र नहीं है, 2017 के ऊपर चले जाते हैं या फिर 1999 या 1993 की बात करते हैं। तो ये जी नवाज़ शरीफ साहब की सूरत हाल है। बहरहाल अल्लाह खैर ही करे। अभी तक के लिए इतना, अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।